ये 9 संकेत बताते हैं कि आपके दुख का समय समाप्त हो गया है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए रोज ही आपको नई नई जानकारी देती हूँ। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही जानकारी देती हूँ जिस पर मुझे विश्वास होता है। जो परमात्मा मुझे संकेत देते हैं वही जानकारी मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। इसीलिए आप विश्वास के साथ ही इस वीडियो को सुनना, तभी आपके बहुत काम की वीडियो है ये। चलो अब मैं वीडियो को शुरू कर देती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छा बुरा समय तो आता ही है। आपको पता है कि आपके बुरे दिन आ जाएं तो आप ऐसा सोचते हो, ऐसे लक्षण ढूंढते हो कि कब पता नहीं कब परमात्मा हमारे अच्छे दिन लाएगा। देखो भक्तजनों, ये सब अपने कर्म के अनुसार होता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा सुख आता है हमारे जीवन में। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो दुख ही दुख आते हैं। ये सब कर्मों पर निर्धारित होता है। अगर हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और फिर भी हमें दुख मिल रहा है तो वो हमारे पुनर्जन्म में हमने कुछ बुरा किया होगा, वो दुख इसीलिए मिल रहा है। भगवान, अगर हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो भगवान हमारे कर्म को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन हमारे कर्म में जितने दुख हैं उन्हें कम जरूर कर सकते हैं, उन्हें मिटा तो नहीं सकते। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बता देती हूँ कि हमारे सिर पर अगर ईंट पड़नी होती है तो एक छोटा सा पत्थर ही गिरता है। भगवान इतना करते हैं हमारे लिए। इसीलिए हमें परमात्मा का हमेशा ही शुक्रगुजार होना चाहिए, हमेशा ही धन्यवाद निकलना चाहिए हमारे मुख से परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। देखो, सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आने लग जाते हैं तो हम ऐसे लक्षण ढूंढने लग जाते हैं कि हमें भी ऐसे लक्षण मिले कि हमारे समय कब बदलेगा, हमारा अच्छा समय कब आएगा। और भक्तजनों, मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ। आपका अच्छा समय आ जाता है तो आप घमंडी हो जाते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, अपने कर्मों से हीन हो जाते हैं, तो भी फिर आपको दुख झेलना पड़ जाता है। ये मैं आपको साफ साफ ही बता रही हूँ। इसीलिए कर्म भी अच्छे रखो। आपको अगर सुखी जीवन पाना है तो अपने कर्म को सुधारो। चलो अब देर ना करते हुए आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है। चलो पहला लक्षण बता देती हूँ। आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी, लेकिन वह बीमारियां अब कम हो गई हैं। अब आपको बस हल्का फुल्का सिर में दर्द बुखार हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, जैसे कि पथरी का हो जाना या और कोई भी बड़ी बीमारी, बच्चों का खराब होना या कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होती आपके घर में। तो आप मान लो कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अब आपकी आर्थिक, दूसरा मैं लक्षण बताती हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है और आपकी इनकम के स्रोत सारे बंद हो जाते हैं। एकदम से वह पैसा आना शुरू हो जाए, आपके इनकम के स्रोत खुलने लग जाए और आपका कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, तो आप मान लेना कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में बड़ा ही कलेश रहता है, एक दूसरे पर सभी हैवी रहते हैं, तो अगर वह एक दूसरे की बात मानने लग जाएं तो आप मान सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अब चौथा संकेत मैं बताती हूँ कि आपके घर में सब मिलजुल कर रहें, परस्पर प्रेम हो जाए, सब लोग एक दूसरे की बात मानने लगे सब लोग, तो आपका अच्छा समय आने वाला है। ये संकेत है। अब पांचवा संकेत बता देती हूँ मैं आपका। आपके मन ही मन में खुद ही प्रसन्न रहते हैं, आपको कोई खुशी भी प्राप्त नहीं होती, लेकिन आपका मन एकदम से खुश रहता है।
तो भी आपका अच्छा समय आने वाला है, ये संकेत दे रहा है आपका मन आपको। अब छठा संकेत मैं बता देती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं। आपको किसी ने जगाया नहीं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुल गई तो आप मानिए ये आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि आपके इष्ट देव संकेत दे रहे हैं कि आपके भी अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब सातवां संकेत मैं बता देती हूँ, आपको सपने में छोटा सा बच्चा, कन्या हो, लड़का हो या लड़की हो, हंसता हुआ दिखाई दे आपके घर में, तो ये भी बड़ा शगुन होता है। अगर अब आठवां संकेत मैं आपको बता देती हूँ, आपके घर में कन्या का जन्म हो या लड़के का जन्म हो, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो और घर में बड़ी खुशहाली आ गई हो सपन में, तो आप मान सकते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब नौवां संकेत मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सपन के माध्यम से गाय माता और बछड़ा दिखे, जैसे बछड़ा गाय का दूध पी रहा या बड़ी सुंदर गाय दिखे आपको, आप उसे खाना खिला रहे हैं, गाय को रोटी दे रहे हैं, यह भी बड़ा शुभ संकेत होता है। इसीलिए आपको अगर अपने जीवन में ये 9 संकेत दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक भी दिखाई दे रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपका अच्छा समय जरूर आने वाला है। यह मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण हो, यही मैं माता रानी के चरणों में अरदास लगाती हूँ आप सभी के लिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचोगी तो ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि इस संसार में बहुतों के दुखी जीवन है, वो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें एक आशा की किरण मिल जाएगी। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी यही प्रार्थना है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। जय माता दी।